इमाम हुसैन क्यों शहीद हुए, क्यों उनको शहीद किया गया, ये कंसेप्ट भी अगर आपको समझना है तो आपको खिलाफत क्या है वो समझना पड़ेगा। मुसलमानों ने खिलाफत शब्द को तो रखा है अपनी ज़िंदगी में, मगर इसके मतलब को भुला दिया है। मस्जिद के अंदर एक मौलवी साहब जो थे वो एक लड़के के साथ एक बुरी हरकत करते हुए पकड़े गए, वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। उन्होंने लिखा कि कोई जज, कोई हुकूमत का पोजीशन वाला, कोई मुफ्ती, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदकारी में ना हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज़ें, इबादत, रोज़े, हज ये सब दिया है, तो फिर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या वजह है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा तोहफ़ा इस मज़हब में अगर कुछ मिला है तो वो मिला है डेमोक्रेसी। और बादशाहत में आवाम का रोल क्या था? सिर्फ चाटुगिरी करना, सिर्फ बादशाह की जी हजूरी करना, राजा जी को रिझाने की हरकतें करना। जो जितना बड़ा रिझाने वाला वो उतना बादशाह सलामत का करीबी। खलीफा नौकर है आवाम का, और आवाम के भले के लिए ही खलीफा को सोचना है। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, हज करना, नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ हमें यही देने आए थे, तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। हम तक असल किताब के फरमान नहीं आ पाए और वहीं हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अल्लामा इकबाल साहब ने इसी बात पर ताना मारते हुए बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान समझते हैं इस्लाम है आज़ाद। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे पहला शख्स जो मेरी सुन्नतों को बदलेगा वो बनु उमैया से होगा। मुसब कहते हैं कि सुकैना, तेरे बाप ने किसी हलाल ज़ादे के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हुसैन ने किसी हलाल ज़ादे पे, ठीक है, किसी हलाली पर कोई बहाना नहीं छोड़ा। डर उन रिश्वतखोरों के अंदर, इल्म फरोशों के अंदर होना चाहिए आवाम का। और वो कब होगा? जब आवाम गलत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार होगी। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार लेके आ जाओ। जहाँ जैसे लड़ा जा सकता हो, जहाँ ज़ुबान से अदालत के ज़रिए लड़ा जा सकता है वहाँ अदालत के ज़रिए लड़ा जाए। जहाँ प्रोटेस्ट के ज़रिए लड़ा जा सकता है वहाँ प्रोटेस्ट के ज़रिए लड़ा जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अब मैं अपना छठा पॉइंट जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा कि जो हुकूमत थी, अगर किसी मुस्लिम को ये पढ़ना हो कि भाई खिलाफत को समझना हो तो क्या पढ़ूँ मैं, किस टाइमिंग को मैं पढ़ूँ तो जो मुझे समझ में आए कि खिलाफत इसे कहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम से दुनिया से जाने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद से लेकर 30 साल की जो हुकूमत थी उसके बारे में आप पढ़ें, ठीक है। उस हुकूमत के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा खिलाफत किसको कहते हैं। और मुसलमानों में 30 साल तक बस ये हुकूमत थी। इसके बाद फिर ये हुकूमत आई नहीं आई, बस ऐसा ही रहा था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आए थे जो खलीफा थे, मगर उन हज़रत हसन के बाद से लेकर के हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद तक, पहले तक पूरी जो हुकूमत थी वो काट खाने वाली हुकूमत थी। आवाम की हुकूमत नहीं थी, वो बादशाहों के अपनी जागीर समझने वाली हुकूमत थी। इतनी सारी बातों के बाद मुझे एक चीज़ और अल्लामा इकबाल साहब की याद आ गई कि जो आज के मुसलमानों की सोच है, आज के मुसलमान में अगर आप मस्जिद में जाएंगे और बयानात सुनेंगे तो बयान में मौलवी साहब जो हैं वो अक्सर यही कहते हैं नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, सदका दो, मतलब अखलाक करो, ये सारी बातें करेंगे। और नमाज की तरफ और इबादतों की तरफ ज़्यादा रुझान उनके होंगे, और वो अच्छी भी बात है। मैं नमाज का कहीं से इनकारी नहीं हूँ, नमाज़ पढ़नी चाहिए, मुसलमान पर फ़र्ज़ है नमाज और रोज़ा, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, हज इस्तिताअत हो तो फ़र्ज़ है। मगर अल्लामा इकबाल साहब ने इसी बात पर ताना मारते हुए बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान समझते हैं इस्लाम है आज़ाद। मतलब मुसलमानों ने खिलाफत को गठरी बांध के मचान पे रख दिया है और उसके बाद सिर्फ नमाज़ों में फ़ोकस कर लिया है। और जो इस्लाम का दूसरा पहलू था, जो असल पहलू था, इबादतें तो हर मज़हब कर रहा था यार। अगर सिर्फ इबादतों की बात थी तो चाहे वो बुत की इबादत हो, चाहे वो कोई भी इबादत हो, इनडायरेक्टली बुत परस्ती भी जो करता है वो क्लेम तो यही करता है कि मैं डायरेक्ट उससे ही मांग रहा हूँ जो इस पूरी कायनात का बनाने वाला है। सिर्फ बुत मेरा ज़रिया है,
जो पुतला है, जो मूर्ति है, वो हमारा ज़रिया है, हम मांग सिर्फ उस कायनात के बनाने वाले से रहे, ये उनका क्लेम है बुत परस्ती करने वालों का भी। तो फिर अगर सिर्फ इबादतों की बात थी तो वो तो आता ही नहीं है, तो फिर इस्लाम का इस्टेब्लिश होना समझ में ही नहीं आता। अगर समझना है तो फिर आपको खिलाफत, डेमोक्रेसी भी समझनी पड़ेगी जो इस्लाम की देन है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने अब डिस्कस करूँगा, जो मेरा 7वां पॉइंट है, वो पॉइंट मुसलमानों में ज़ालिम हुक्मरानों की शुरुआत कहाँ से हुई और पहला ज़ालिम हुक्मरान जो था उसने किस तरह की हरकत की, उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल ही आपको बताऊँगा। जबर वाली हुकूमत जो कहते हैं, जुल्म वाली हुकूमत जो कहते हैं, वो कैसे एस्टैब्लिश हुई थी, मतलब यानी क्या हुआ था उस हुकूमत के अंदर, कैसे जबर किया गया, वो आपको इस वाक़े से समझ में आएगा। और ये किताब का नाम है अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम ने ये किताब लिखी है, उसके अंदर ये वाक़या है। और इसके ऊपर एक हदीस भी है, अल अवाइल नाम की किताब है, उसके अंदर ये हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी उम्मत में, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे पहला शख्स जो मेरी सुन्नतों को बदलेगा वो बनु उमैया से होगा। तो खिलाफत नबी अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी सुन्नत है, बहुत बड़ी चीज़ है खिलाफत मुसलमानों के लिए। और उस खिलाफत को बादशाहत में तब्दील किया बनु उमैया के एक शख्स ने जिसका नाम मुआविया बिन अबी सुफियान है। ज़ालिम हुक्मरानों की जो शुरुआत हुई उसमें पहला शख्स जिसका नाम आता है वो इन्हीं का नाम है। अब मौलाना अबुल कलाम अपनी किताब में एक वाक़या लिखते हैं, उस वाक़ये के अंदर ये बताया है कि मुआविया बिन अबी सुफियान मुसलमानों में एक ज़ालिम बादशाह की शख्सियत है और कई किस्से ऐसे हैं जो देखने को मिले हैं जहाँ पर खुला जुल्म देखने को मिला। तो यहाँ पर किस्सा कुछ ऐसा है कि मुआविया ने अपने हाकिम को कमांडर बना के भेजा और कहा कि माले गनीमत में से सोना चांदी अलग करके बाकी कुरान के हिसाब से तकसीम कर दो। देखो, यही वो पॉइंट है जहां आपको समझना है खिलाफत क्या है। अपनी जागीर समझ लिया हुकूमत के माल को। माले गनीमत वो माल होता है जो हुकूमत के अंडर में आता है आवाम के भले का काम करने के लिए। तो माले गनीमत का जो पूरा हिस्सा था, मतलब जो भी चीज़ें आई माले गनीमत के अंदर, उसमें से हुक्मरान क्या वो कर रहा है, हुक्म दे रहा है कि भाई सोना और चांदी अलग कर दो मेरे लिए, और उसके अलावा की जो चीज़ें हैं वो आवाम में तकसीम कर दो। देखो, ये 2 नंबरी जो है, ये जो 2 नंबरी है, इसी 2 नंबरी को कहते हैं आवाम के ख़िलाफ़ की हुकूमत, 2 नंबरी की हुकूमत या बादशाहत या अपनी जागीर समझ लेना हुकूमत को। ये जो हो रहा है, ये चीज़ हुई। अपने ही उसको एम्प्लॉय को, अपने ही नीचे काम करने वाले सरकारी मुलाजिम को ये ऑर्डर दिया गया कमांडर बना के, और ये कहा गया कि माले गनीमत में से सोना चांदी अलग कर देना मेरे लिए। ये हुक्मरान कह रहा है, मुआविया बिन अबी सुफियान कह रहे हैं। और तब क्या हुआ, देखो, ये पहला था शख्स जिसने बादशाहत एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और कर भी दी थी। तो तब कई लोगों के अंदर एक जज्बा था, उन्होंने खिलाफत देखी हुई थी, खिलाफत समझे हुए थे, खिलाफत कहते किसको हैं। तो तब ज़ियाद नाम का एक शख्स था जिसने मुआविया को ख़त लिखा और कहा कि हर चीज़ कुरान के हिसाब से तकसीम होगी। तब मुआविया ने ये जुल्म किया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जाने का केस लगाया। मतलब कि ज़ियाद ने जब इस बात के ख़िलाफ़ कि भाई ये तू क्या हरकत कर रहा है कि सोना चांदी जो है वो मैं खुद रख लूँगा और बाकी चीज़ें पब्लिक में बांटी जाएंगी, ये 2 नंबरी वाले काम नहीं चलेंगे, तो वो नहीं है हमारा हुक्मरान, ऐसा हमारा हुक्मरान नहीं हो सकता है। इस तरह का अगेंस्ट जाने वाली बात, गलत के ख़िलाफ़ बोलने वाली बात जब ज़ियाद ने की, ज़ियाद नाम के एक शख्स ने, तब मुआविया ने उसके साथ क्या किया था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जाने का केस बताकर अरेस्ट कर लिया और कैद करवा दिया और पूरी ज़िंदगी कैद में रखा। मतलब जुल्म, बेगुनाह पे जुल्म, बेकसूर पे जुल्म, सिर्फ इसलिए कि मेरे ख़िलाफ़ क्यों बोला, जबकि खुद गलत था, खुद ने ऑर्डर भी गलत दिया था, मगर मेरे ख़िलाफ़ बोला तो क्यों बोला, मैं हुक्मरान हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ। ये जो सोच है
हुक्मरान के अंदर, ये 2 नंबरी की सोच, ये जालिम की सोच, ये भी मुसलमानों की देन है। ये मुसलमान ही हैं जिनका मैं किस्सा बता रहा हूँ, जो हुकूमत पे है मगर 2 नंबरी सिखा रहा है, 2 नंबरी कर रहा है। और ज़ियाद भी मुसलमान है जो गलत के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अभी हमें चूज़ करना है कि हमें किसके पीछे चलना है। खैर, ये मुसलमानों में ही लालची लोगों ने इस तरह डर के ज़ोर पर हुकूमत करना शुरू कर दिया। ये मुसलमान ही थे ना जिन्होंने लालच थी जिन्हें हुकूमत की, इन्हीं लालची लोगों ने डर के ज़ोर पे हुकूमत करना शुरू किया। 8वां पॉइंट, इब्न अब्दुल बर इस्तियाब। इब्न अब्दुल बर इस्तियाब किताब का नाम है, जिस किताब के अंदर बहुत बड़ा एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो गया इस एपिसोड में। इस किताब में लिखा है कि माविया जैसा जालिम शख्स हुकूमत में कामयाब कैसे हो गया। एक सवाल है, उसके ऊपर जवाब लिखा हुआ है कि माविया जैसा जालिम शख्स हुकूमत में कामयाब कैसे हो गया। तो उसमें लिखा है कि उसने सरकारी माल से लोगों को रिश्वत देनी शुरू कर दी। जो माल सरकार की तरफ से आवाम के लिए खर्च होना था वो रिश्वत में खर्च होता था। मतलब जिसको अपनी तरफ मायल करना हो, पैसा दिखाया, मायल कर लिया। नहीं हुआ पैसे से तो डंडे के ज़ोर, मतलब मार देने के ज़ोर पे मायल कर लिया। इस तरह की हरकतें कर कर मुआविया जैसा जालिम शख्स जो है हुकूमत में कामयाब हो गया। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है इब्न अब्दुल बर इस्तियाब में। ये किताब का नाम है। मैं ज़्यादातर जहाँ से किताब के कंसेप्ट ले रहा हूँ वो मेंशन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इन किताबों को अच्छी तरह और डिटेल में पढ़ सकूँ, बाकी के हिस्से जो बच गए हैं पढ़ने को वो भी पढ़ूँ और आप भी पढ़ें। अच्छा, अल हिलाल बुक से मैं एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ, जो अल हिलाल बुक के ज़रिए मैंने कंसेप्ट लिया है कि करबला का वाक़या ये साबित करता है कि हर जालिम और जाबिराना हुकूमत का मुकाबला खुल के करो और किसी ऐसी हुकूमत की इताअत, मतलब कि हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेना, फॉलो करना, गलत हुकूमत को एक्सेप्ट मत करो, फॉलो मत करो, उसको वोट मत दो जो खुदा की बख्शी हुई इंसानियत और इंसानी हुर्रियतों की गारत करने वाली हो। मतलब कि इंसान को जो आज़ादी मिली हुई है, इंसानियत जो मिली हुई है, इंसानियत के अगेंस्ट जाने वाली जो हुकूमत है, इंसान की आज़ादी छीनने वाली, उससे उसकी डेमोक्रेसी, उससे उसकी तो कहते हैं ना कि इंसान के अपने लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें छीनने वाली जो हुकूमत है उसकी इस्तिताअत मत करो। करबला बहुत बड़ा, करबला का वाक़या बहुत बड़ा इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि ओपनली एलानिया उसका इनकार करो, उसके ख़िलाफ़ खड़े हो। और जिसमें जबर और जुल्म हो, मतलब जबर और जुल्म हो, ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ लो, चाहे प्रोटेस्ट के ज़रिए, चाहे दूसरे जो भी सही तरीके हैं उन तरीक़ों के ज़रिए गलत हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ो। ये अल हिलाल बुक के अंदर लिखा हुआ है और इस बुक के अंदर ये बहुत क्लियरली बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है ना, मैं आपके सामने एक किस्सा प्रेजेंट करूँगा जो करबला के दिन से है, करबला के दिन से रिलेटेड है, मतलब कि 10 मुहर्रम के दिन से रिलेटेड है। मुसब नामिक एक शख्स है मुसलमानों के अंदर जो हज़रत इमाम हुसैन की बेटी के हस्बैंड हैं। हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हैं बीबी सुकैना, उनके हस्बैंड हैं मुसब। मुसब कई दौर तक जो है वो पोजीशंस पे रहे, मगर अचानक से जब पोजीशन हट गई उनकी, तब हुकूमत को जागीर समझने वाले का तो दौर था ही। ऐसे एक शख्स ने मुसब के ख़िलाफ़ लश्कर भेज दिया। मुसब के पास कोई पावर नहीं था, मगर फिर भी मुसब जो है उस लश्कर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उस जुल्म करने आ रहा था, एक निहत्ते को मारने के लिए आ रहा था। मुसब की कहीं कोई गलती नहीं थी उस इंसिडेंट में, मगर फिर भी हुकूमत ने मुसब को कत्ल करने के लिए भेज दिया लश्कर। तब बीबी सुकैना, हज़रत हुसैन की बेटी जो मुसब की बीवी थी, उन्होंने कहा मुसब से कि मुसब, तुम्हारे पास अब पावर नहीं है, मतलब लश्कर नहीं है, तुम अब ताकतवर नहीं रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, घर में रहो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तब मुसब ने बीबी सुकैना से क्या कहा, ये वर्ड बहुत ही समझने वाले वर्ड हैं और इन वर्ड्स को समझना बेहद ज़रूरी है। मुसब कहते हैं कि सुकैना, तेरे बाप ने किसी हलाल ज़ादे के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा।
मतलब कितनी बड़ी बात है कि बीबी सुकैना से कह रहे हैं कि तुम्हारे वालिद हुसैन ने किसी हलाल ज़ादे पे, ठीक है, किसी हलाली पर कोई बहाना नहीं छोड़ा, किसी हलाल ज़ादे के पास, किसी हलाल शख्स के पास, मतलब कि किसी ईमानदार, किसी सही, किसी सच बोलने वाले शख्स के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा बच के भागने का। यही ऑप्शन छोड़ा है कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सही हो, अगर तुम सही रास्ते पर हो, तो फिर तुम्हें गलत के ख़िलाफ़ लड़ना है। तुम्हें ये नहीं देखना है कि मेरे पास पावर है या नहीं, मेरे पास पोजीशन है या नहीं, मैं कमज़ोर हूँ, नहीं। इमाम हुसैन ने वाक़या करबला के अंदर ये बात साबित करी और इस बात को कंसेप्ट में लेते हुए मुसब बीबी सुकैना से कहते हैं कि तेरे बाप ने किसी हलाली के आगे कोई बहाना नहीं छोड़ा। तो ये बहुत समझने वाली बात है। खिलाफत क्या चीज़ है, इसको मुसलमानों को समझना चाहिए। कुरान क्या किताब है और उसको सिर्फ सवाबों के लिए नहीं पढ़ना है, उसको समझने के लिए पढ़ना है, एक अच्छे सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए पढ़ना है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसे समझना है। फ़िलहाल के एपिसोड के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको अगर कोई भी एतराज़ हो, मेरा कोई पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे आपको कोई एतराज़ हुआ हो, कोई सवाल उठा हो, या ऐसा हो कि शायद कोई बात आपको इस वीडियो में समझ में ना आई और आप डिटेल में समझना चाहते हो, तो बेझिझक आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।